अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इल्मुल बदी का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था। मुख्तलिफ सनतों पे हम बहस कर रहे थे। आज भी एक नई सनत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जिस सनत को ज़ेर बहस लाएंगे ये नहायत अहमियत की हामिल है। अक्सर औकात टेस्टों में और इंटरव्यू में तो बहुत बार ये सनत पूछी गई है। मेरी मुराद सनत मुबालगा की है। आज हम सनत मुबालगा को पढ़ेंगे और सनत मुबालगा के जो 3 दर्जे हैं उनको भी हम अपनी बहस का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले मानी को देखते हैं। सनत मुबालगा, मुबालगा के मानी सख्त कोशिश करना, ज्यादती करना, बात का बतंगड़ बनाना, किसी चीज में कोई खसूसियत ना हो और उसकी वो खसूसियत बताना। मफहूम को देखते हैं। किसी चीज की तारीफ या मुजम्मत, दोनों कंडीशन, तारीफ या उसकी मुजम्मत, किसी चीज की तारीफ या मुजम्मत को अपनी असली हालत से बढ़ा चढ़ाकर बयान करना और ये बयान ऐसा हो कि आम हालात में उस चीज की तारीफ या मुजम्मत का इस हद तक पहुंचना मुहाल हो। किसी चीज की इतनी तारीफ करना या फिर उसकी इतनी ज्यादा मुजम्मत करना कि उसको एक ऐसे दर्जे तक ले जाना जहां तक आम हालत में वो चीज ना पहुंच सकती हो, इससे मुबालगा कहते हैं। इस हद तक पहुंचाना महाल हो या बईद अज कयास हो, जो ख्याल के बहुत दूर हो, ख्याल से बहुत दूर हो, लेकिन इस अंदाज से बयान करना कि बईद अज कयास भी करीं कयास मालूम हो, लेकिन अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो चीज जो ख्याल से दूर हो वो भी ख्याल के अंदर समो जाए, इसे मुबालगा कहते हैं। किसी चीज को, किसी की चीज की तारीफ या मुजम्मत को इस अंदाज से बयान करना कि उसको इस लेवल तक ले जाना जहां तक आम रूटीन में, आम सूरत में, आम हालात में वहां तक वो चीज ना पहुंच सकती हो, इसे मुबालगा कहते हैं। इसके 3 दर्जे हैं। मुबालगा के 3 दर्जे। पहले दर्जे को तबलीग या मुबालगा कहते हैं, दूसरे दर्जे को इगराक कहते हैं और इसका तीसरा दर्जा गुलू कहलाता है। तो सबसे पहले तबलीग या मुबालगा को देखते हैं। वो मुबालगा जो अक्लन और आदतन मुमकिन और करीबुल वकू हो, किसी वाक़ये के करीब तरीन वाक़ये के करीब तरीन मुबालगा जो अक्ल में भी आ जाए और आदत भी हो, जिसको लोग तस्लीम करें कि हाँ ऐसा हो सकता है और वैसा हो भी सही, अक्लन भी वो इंसान उसको तस्लीम करे और इंसान की उस चीज की आदत भी हो। तो ऐसा मुबालगा जो अक्लन और आदतन मुमकिन हो, पॉसिबल हो और करीबुल वकू हो, किसी वाक़ये के करीब हो, तो ऐसे मुबालगे को तबलीग या मुबालगा कहते हैं। मिसाल से आपको मजीद इसकी वजाहत मिल जाएगी। दिल से मिटना तेरी अंगिश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। अंगिश्त कहते हैं उंगली को, हिनाई हिना मेहंदी को कहते हैं कि मेरे दिल से तेरी मेहंदी लगी उंगली का ख्याल मिटना ऐसे ही है गोया गोश्त से नाखून जुदा हो रहा हो। अब किसी के ख्याल की वजह से गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना, ये अक्ल भी इसको तस्लीम करता है कि हाँ नाखून गोश्त से जुदा हो सकता है और ये इंसान की आदत भी बन सकती है कि कोई शख्स पागलपन के दौरे के बाद या किसी की जुदाई में, फिराक में, हिजर में अपने हाथ से नाखून भी उखाड़ ले। तो ये मुमकिन है, अक्लन भी ऐसा मुमकिन है और आदतन भी मुमकिन है। तो ऐसा मुबालगा जो अक्लन और आदतन मुमकिन हो, ऐसे मुबालगे को मुबालगा या तबलीग कहते हैं। दूसरे दर्जे को देखते हैं। दूसरा दर्जा इगराक कहलाता है। ऐसा मुबालगा जो अक्लन मुमकिन हो, जिसको अक्ल तस्लीम करे, इंसान का फहम, इदराक, फिक्र उसको माने, लेकिन आदतन बईदुल वकू हो, लेकिन उस चीज की वो आदत ना हो, आदत उस चीज की देखें तो वो वाकई से बहुत दूर हो। तो ऐसे मुबालगे को इगराक कहते हैं। जो अक्लन तो माना जा सके, तस्लीम किया जा सके, पॉसिबल, लोग कहें कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा हो नहीं, हो सकता हो लेकिन हो नहीं, तो ऐसे मुबालगे को इगराक कहते हैं। मिसाल से मजीद वजाहत होगी। गुर्ग ने दौरे अदल में उसके सीख ली राहो रस्म चौपानी, चौपानी गलाबानी।
गुर कहते हैं भेड़िए को, कि भेड़िए ने उसके दौरे अदल में भेड़िए ने गलाबानी के जो रस्में हैं, जो रीत रिवाज है, वो सीख लिए। यानी कि भेड़िए उसके दौरे अदल में बकरियों को, भेड़ों को नहीं खाते थे। अब ये बात अकल में तो आती है कि कोई ऐसा आदिल हुक्मरान आ जाए या किसी शख्स ने अपने घर में किसी भेड़िए को पाल रखा हो जो कि बकरियों को ना खा रहा हो, अकल इस बात को तस्लीम करती है। लेकिन भेड़िए की ये आदत नहीं है। भेड़िए की आदत यह है कि जहां भी उसको भेड़ बकरियां खाने की जो चीज मिलेगी वो उसको चीर फाड़ डालेगा। तो अकल में ये बात आती है कि किसी के दौरे हुकूमत में कोई इतना अदल कायम हो जाए कि भेड़िया बकरियों को ना खा रहा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तीसरी इसकी सूरत देखें, और ये खालिस मुबालगा है। खालिस मुबालगा, इसे गुलू कहते हैं। जो अकलन और आतन दोनों तरह बईदुल वकू हो, ना तो वो बात अकल में समोए, ना ही वो उस चीज की आदत हो, ना वो आदत हो ना वो अकल में बात आए, तो ऐसे मुबालगे को गुलू कहते हैं। ये खालिस तरीन शक्ल है। गालिब का शेर देखिए, अर्ज कीजिए जोहरे अंदेशा की गर्मी कहां, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। अब देखिए, जोहरे अंदेशा की गर्मी इतनी है, गालिब कहते हैं, कि सिर्फ मुझे वहशत का ख्याल आया और उस ख्याल की वजह से पूरा सहरा जल गया। अब ये मुबालगा है, ये गुलू है कि किसी चीज के ख्याल से किसी दूसरी चीज का जल जाना। ना तो ये बात अकल में समाती है कि किसी वहशत को आप सिर्फ सोचें, उसका ख्याल करें और पूरा सहरा जल जाए, पूरा घर जल जाए, और ना ही ये किसी चीज की आदत है। ख्याल करने से फिजिकल तब्दीलियां नहीं आती, सोचने से फिजिकल तब्दीलियां नहीं आती। फिजिकल तब्दीलियां काम करने से, हरकत करने से आती हैं अमूमन। तो ख्याल करने से पूरा सहरा का जल जाना ये गुलू है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना तो अकल इस बात को तस्लीम करती है और ना ही ये किसी चीज की कोई खसलत है, कोई आदत है कि कोई चीज किसी बारे में सोचे और वो काम हो जाए। तो ये गुलू की बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है मुबालगा आप समझ चुके होंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी तफवीज़ और असाइनमेंट ये है कि आप सनत मुबालगा के कम अज़ कम 3 शेर तलाश करें, उनमें से इनके जो दर्जे हैं तबलीग, इगराक और गुलू, वो निकालें और कमेंट सेक्शन में मुझे भेजें। अगली वीडियो तक के लिए एहसान मसियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।